भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी का जन्मदिन है। इस मौके पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। भारतीय राजनीति में लालकृष्ण आडवाणी का बेहद खास रोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो शून्य से शिखर तक की यात्रा की अहम कड़ी वो रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। राम का जन्म हुआ, वहां पर तो हिंदुस्तान का हिंदू चाहता है एक भव्य मंदिर। भारत रत्न पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता जिनका नाम है लालकृष्ण आडवाणी, जिनकी पहचान ही एक हिंदूवादी नेता की रही है। आडवाणी आज 97 साल के हो गए। जन्मदिन के मौके पर बधाइयों का तांता लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी और सीएम धामी समेत पार्टी के तमाम नेताओं ने बधाई देते हुए उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अपने बधाई संदेश में कहा कि ये वर्ष बेहद खास है क्योंकि उत्कृष्ट सेवा के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देश को आगे बढ़ाने के लिए आडवाणी जी ने खुद को समर्पित किया। मेरा सौभाग्य रहा कि लंबे समय तक हमें उनका मार्गदर्शन मिला। लालकृष्ण आडवाणी की अगर हम सामाजिक जीवन के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत उन्होंने आरएसएस से की। उसके बाद वो जनसंघ और फिर बीजेपी के संस्थापक सदस्य रहे। पार्टी जिस स्थिति में आज है उसमें लालकृष्ण आडवाणी का योगदान काफी महत्वपूर्ण है। लोकसभा में बीजेपी के 2 सदस्य लेकर के पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनाने में उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। इसके लिए उन्होंने राम मंदिर आंदोलन सहित रथ यात्रा की भी शुरुआत की, जिसके कारण पार्टी की आज यह स्थिति बनी। मौजूदा समय में वो बीजेपी के सबसे बुजुर्ग नेताओं में से एक हैं। लालकृष्ण आडवाणी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जोड़ी ने लंबे समय तक राजनीति में पकड़ बनाए रखी। भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाले नेता हैं। आज बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। आडवाणी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत भारतीय जनसंघ से की, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में बनाया था। और जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तब लालकृष्ण आडवाणी पार्टी के मुख्य नेताओं में से एक थे। राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व कर लालकृष्ण आडवाणी ने बीजेपी की दशा और दिशा बदल दी। राम रथ यात्रा से राजनीतिक कद बढ़ा। 63 साल की उम्र में राम रथ यात्रा निकाली। गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक यात्रा निकाली। 25 सितंबर 1990 से राम रथ यात्रा की शुरुआत हुई। नरेंद्र मोदी ने भी यात्रा की कमान संभाली थी। इस यात्रा ने यूपी की सियासी तस्वीर बदल दी। 1984 में 2 सीट और 1991 में 120 सीटें मिली। आडवाणी की पहचान हिंदूवादी नेता की बनी। वहीं नैतिकता को लेकर भी उनके कठिन फैसलों की आज मिसाल दी जाती है। लालकृष्ण आडवाणी का जन्म साल 1927 में कराची में हुआ था, जो मौजूदा समय में पाकिस्तान में है। लालकृष्ण आडवाणी 2002 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में उप प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में की थी। 2015 में उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण और इसी साल 31 मार्च को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में पोस्टर वार की सियासत जारी है। समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस दफ्तर के सामने पोस्टर लगाए गए हैं। एनएसयूआई प्रदेश महासचिव ने पोस्टर लगवाए हैं। पोस्टर में लिखा है कि नारा देने वालों के मंसूबे तोड़ेंगे, यूपी में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। तो ये पोस्टर यहां पर लगाए गए हैं। तो कटोगे का नारा देने वालों के मंसूबे हम तोड़ेंगे। हम इंडिया गठबंधन के सिपाही उत्तर प्रदेश में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। ये जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को है। जहां एक तरफ वो बांटने की बात करते हैं, हम लोग जोड़ने की बात करते हैं। वो डंडे से तोड़ेंगे, हम झंडे से जोड़ेंगे। हम समूचे उत्तर प्रदेश को, समूचे भारत को एक साथ ले चलने की बात करते हैं, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जिस मजबूती से भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने करी, पूरे भारत को एकजुट करने का प्रयास किया। हम उत्तर प्रदेश में नहीं थम रहा है पोस्टर वॉर। थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीएम योगी का बटोगे तो कटोगे नारा मंदिर तक पहुंच गया है। कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर में पोस्टर लगाए गए हैं। विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग से पहले लगा ये पोस्टर काफी चर्चा में है।
तो आनंदेश्वर मंदिर में यहां पर पोस्टर लगाए गए हैं। उपचुनाव से पहले ये पोस्टर यहां पर चर्चा में है।